नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अभी मैं जिंदा हूं। देखिए, ये बातें पूनम पांडे के द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि ये वही पूनम पांडे है जिनको लेकर के कल तक ये चर्चा हो रही थी कि इनकी डेथ हो चुकी है, सर्वाइकल कैंसर से ये जूझ रही थी और कानपुर में जो इनका होम टाउन है वहीं पर इलाज करवाते हुए इनकी मौत हो गई है। लेकिन अब पूनम पांडे का ये बड़ा बयान सामने आया है और उनका कहना है कि मैं जिंदा हूं। आपको बता दें कि ये पूनम पांडे का कोई भूत नहीं है, बल्कि खुद पूनम पांडे इंस्टाग्राम पर आई है। उन्होंने वीडियो शेयर किया है, एक नहीं दो वीडियो शेयर किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि आखिर उन्होंने अपने मौत की प्लानिंग या यूं कहे कि मौत का झूठा नाटक लोगों के सामने क्यों किया है। आपको बता दें, दरअसल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूनम पांडे ने दो स्टोरी शेयर की है, दो वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस मामले को लेकर के पूरी सच्चाई बताई है। आपको बता दें, कल यानी कि 2 फरवरी को सुबह से ही ये खबरें लगातार चर्चाओं का विषय रही थी कि कैसे पूनम पांडे सिर्फ 32 साल की एज में अपनी जान गंवा चुकी हैं। लगातार वो सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बीच तमाम लोगों के बयान सामने आए थे। पहले तो जैसे ये खबर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के द्वारा शेयर किया तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लोग ये कह रहे थे कि पूनम पांडे अभी 2-3 दिन पहले ही किसी इवेंट में दिखाई दी थी। आखिर इतनी फिट एक्ट्रेस इतनी जल्दी उनकी मौत कैसे हो सकती है। बकायदा उनके मैनेजर को भी कॉल करके पूछा गया। उनके मैनेजर ने भी इस बात की पुष्टि की कि उनकी मौत उन्हीं के होम टाउन यूपी के कानपुर में हुई है। इसी के साथ ही उनके कई सारे दोस्त भी सामने आए जो कि ये कह रहे थे कि पूनम पांडे लॉकअप सीरियल में थी, तब भी उनके साथ काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। ऐसे में सर्वाइकल कैंसर को लेकर के उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे सामने आए जिनका यह भी कहना था कि पूनम पांडे की लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो वजह बताई जा रही है, हम नहीं मान सकते कि इतनी जल्दी उनकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी सर्वाइकल कैंसर को लेकर के कल देश भर में तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही थी। लोग अलग अलग राय देते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से पूनम पांडे का वीडियो सामने आ चुका है और पूनम पांडे ये कह रही हैं कि मैं जिंदा हूं। दरअसल उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए ये कहा है कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर के मैं जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने ही मौत की खबर का ऐलान किया था और ये बातें कही थी ताकि मैं लोगों को सर्वाइकल कैंसर को लेकर के जागरूक कर सकूं, क्योंकि आए दिन देश में कई सारी मौतें हो रही हैं इसी सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, जिसकी वजह से मैं लोगों को अवेयर करना चाहती थी। और सॉरी अगर मेरे इस पोस्ट से या फिर इस खबर से किसी को ठेस पहुंची हो। लेकिन यहां पर जिस तरीके से पूनम पांडे पहले तो ये पोस्ट करती है कि उनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद ये पोस्ट करती है कि मैं जिंदा हूं, मैंने तो बस सर्वाइकल कैंसर को लेकर के अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की थी। तो अब सोशल मीडिया साइट पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि पूनम पांडे पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त तमाम लोग हैं जो कि पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा करके कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों ने साफ तौर से कह दिया कि बॉलीवुड के ऐसे सेलिब्रिटीज पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसी के साथ ही कई लोग तो इतने ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप जिंदा ही क्यों हो गई हैं। इसी के साथ ही कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि जब तक देश में सिनेमा रहेगा लोग इस तरीके से बेवकूफ बनते रहेंगे और ये सेलिब्रिटी इन्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे। इसमें से कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर आपको वाकई में सर्वाइकल कैंसर को लेकर के अवेयरनेस फैलानी थी, जागरूकता फैलानी थी, तो आप एक कैंपेन शुरू कर सकती थी लार्ज लेवल पे, स्केल लेवल पे, और इससे लोगों को जागरूक कर सकती थी। लेकिन सर्वाइकल कैंसर को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए आखिर ये कौन सा तरीका है जहां पर आप ये कह दें कि मेरी डेथ हो चुकी है और
मैं मर चुकी हूं, इस तरीके का कोई भी अवेयरनेस कैंपेन नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि जब पूनम पांडे की मौत की खबर सामने आई थी तब भी कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। लोगों ने यह कहा था कि पूनम पांडे एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसको लेकर के कोई सीरियस नहीं हो सकता, और जिस तरीके से कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि वो अपने किसी प्रोग्राम को लेकर के, किसी एल्बम को लेकर के या फिर किसी मूवी को लेकर के इस तरीके के हथकंडे अपना रही हैं और अपनी ही मौत का खबर इस तरीके से फैला रही हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें आज सच साबित होते हुए भी नजर आ रही हैं, क्योंकि खुद पूनम पांडे सामने आ चुकी हैं और उन्होंने वीडियो के माध्यम से ये कहा है कि मैं जिंदा हूं, मैं मरी नहीं हूं। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज पर कैसे यकीन किया जाए। एक पल को ये कहते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है तो दूसरे पल वो खुद सामने आकर के ये बात कबूल करते हैं कि उनकी डेथ ही नहीं हुई है, बल्कि वो तो अवेयरनेस फैला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम सर्वाइकल कैंसर को लेकर के अवेयरनेस की बात करें तो इसको लेकर के बकायदा मोदी सरकार 1 फरवरी को बजट में ऐलान कर चुकी है। बता दें कि देश का इंतरिम बजट यानी कि मोदी सरकार का जो बजट है इस साल का अंतिम, वो पेश किया गया है और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और खासकर लड़कियों को लेकर के सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचाया जाए, कैसे उनको अवेयर किया जाए, इन मामलों को लेकर के तोड़ निकाला और बकायदा ये कहा कि जो 9 से 14 साल की लड़कियां होती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर को लेकर के जागरूकता फैलाई जाए। इसी के साथ ही जो एचपीवी वैक्सीन आती है उसकी डोज भी फ्री में लगवाई जाए, ये बातें भी मोदी सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है। अगर हम इस लेवल पर देखें तो सरकार ऑलरेडी अवेयरनेस कैंपेन चला रही है और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कैंपेन है जहां पर न सिर्फ महिलाओं में अवेयरनेस फैलाया जाएगा बल्कि उन्हें फ्री वैक्सीन भी लगाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर पूनम पांडे ने जो चीजें की हैं, जो हथकंडे अपनाए हैं, इसको लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लताड़ लगा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आखिर ये अवेयरनेस फैलाने का कौन सा तरीका होता है। आपको बता दें कि सालाना अगर हम देश में बात करें तो 75,000 ऐसी महिलाओं की मौत है जो कि सर्वाइकल कैंसर से जूझने की वजह से होती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त देश में सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। पहले अगर कॉमन बीमारी की बात करें तो महिलाओं में स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा तादाद में होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर आता है जिससे महिलाएं काफी हद तक जूझ रही हैं। ना सिर्फ ये भारत की बात है बल्कि हम दुनिया भर की महिलाओं की बात करें तो उसमें भी यही कैटेगरी आती है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो देश में हमारे 2008 से 2 विदेशी वैक्सीन मौजूद हैं जिसका डोज आप ले सकती हैं। अगर आप 9 से 14 साल की एज ग्रुप में आती हैं तो इसके 2 डोज 6-6 महीने के अंतराल में लेने होते हैं। यदि आपकी एज 15 से 45 साल की है तो आप इसके 3 डोज ले सकती है। तो तमाम डिटेल्स है, आप ऑलरेडी अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकती हैं, डॉक्टर से बात करके इन चीजों को सुलझ सकती है। लेकिन जिस तरीके के पूनम पांडे ने हथकंडे अपनाए हैं, फिलहाल इसकी निंदा हो रही है। न सिर्फ उन्हीं के कमेंट सेक्शन में लोग उन पर गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि इस वक्त तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी लोग उनकी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कल उनकी मौत की खबर को लेकर के बहुत सारे फैन ऐसे थे जो कि यकीन नहीं कर पा रहे थे और ये कह रहे थे कि पूनम पांडे सिर्फ 32 साल की एज में चली जाएं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। फिलहाल जिस तरीके से बॉलीवुड के एक्टर्स हो, फिर चाहे उनकी फिल्म हो, उनकी एक्टिंग हो या फिर इस तरीके से उनका कैंपेन चलाने का तरीका हो, अवेयर करने का तरीका हो, लोगों को फिलहाल पसंद नहीं आ रहा है और लोग भर भर के इस चीज पर लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और पूनम पांडे का लोगों को सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयर करने का यह तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।